हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 7 सितंबर और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 7 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो यह दोस्तों कैलाश सांखला को कहा जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यहीं पे हम दोस्तों बात करें कि विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो यह गेनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है दोस्तों वह कब लागू की गई थी, तो 1973 में लागू की गई थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। याद रखना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसे, तो कैलाश सांखला को। वहीं पे विश्व स्तर पर दोस्तों गेनी मैनफोर्ड को। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन के थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है तेल और प्राकृतिक गैस निगम मतलब ओएनजीसी के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं। यह बने हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा। याद रखना इसे दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह नियुक्त किया दोस्तों IAS राजेश वर्मा को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। इस खिताब को जीता है दोस्तों विक्टर एक्सेलेशन ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में जो भारत के नए राजदूत हैं वह कौन बन गए हैं, यह नागेसिंह बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर दोस्तों शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो शहर है वह कौन सा है, तो यह नई दिल्ली है। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने महिला निधि ऋण योजना शुरू की है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान राज्य की सरकार ने महिला निधि ऋण योजना को दोस्तों शुरू किया है। दोस्तों इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय की आवश्यकता के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस योजना के जरिए महिला स्वयं सहायता मजबूत बनाने, बैंकों से ऋण दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जाएगा। समूह को दोस्तों इस योजना की मदद से कोई भी महिला 48 घंटे के अंदर 40,000 तक का लोन ले सकती है। वहीं इससे ज़्यादा कीमत का लोन लेने के लिए 15 दिन तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि राजस्थान राज्य की सरकार के द्वारा महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। बात करें दोस्तों यहाँ पे हम राजस्थान राज्य की, जिसकी राजधानी है जयपुर। मैं आपको बता दूं राजस्थान राज्य के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है दोस्तों यह अशोक गहलोत है। वहीं पे राज्यपाल की बात करें तो यह कलराज मिश्र है। तो याद रखना यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है राजस्थान राज्य से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि AIFF के जो नए अध्यक्ष है वह कल्याण चौबे बन गए हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के पूर्व गोलकीपर और पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के नेता
कल्याण चौबे को दोस्तों। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को चुनाव में 33-1 के बड़े अंतर से हराकर ऑल इंडिया फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने दोस्तों प्रफुल्ल पटेल का स्थान लिया है। तो याद रखना आपको कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो यह कल्याण चौबे। यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में सर्वाधिक मौतें किस राज्य में हुई है। तो यह सर्वाधिक मौतें हुई है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में यातायात संबंधी दुर्घटना में 1,55,622 लोगों की जान गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 24,711 लोगों की मौत हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वर्ष 2021 के दौरान दो पहिया से सबसे अधिक जानलेवा सड़क हादसे हुए हैं, वहीं कुल 69,240 मौत दर्ज की गई है। मैं आपको बता दूं कि दो पहिया वाहन से सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु में हुए हैं, जहां पर दोस्तों 8,259 लोगों की जान गई है। वहीं पे दोस्तों नेशनल हाईवे में जो सबसे अधिक 18,560 हादसे हुए हैं वह तमिलनाडु राज्य में दर्ज किए गए हैं। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे पर मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है, जहां पे दोस्तों 5,891 लोगों की जान गई है। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि हाल ही में दोस्तों जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार यातायात हादसों में जो सर्वाधिक मौतें हैं दोस्तों वह किस राज्य में हुई है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशिका कौन बन गई है। तो दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के जो नई महानिदेशक है वह बन गई है, याद रखना, वसुधा गुप्ता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वसुधा गुप्ता जी। तो वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की दोस्तों नई महानिदेशक बनी हैं और इन्होंने एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर 1957 से दोस्तों आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का एक प्रभाग भी है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1936 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना आपको ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशिका कौन बन गई है, तो यह वसुधा गुप्ता बन गई है और इन्होंने दोस्तों एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3,500 रन बनाने वाले जो दुनिया के पहले बल्लेबाज है वह रोहित शर्मा बने हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है रोहित शर्मा जो कि एशिया कप में दोस्तों भारत टीम के कैप्टन हैं। तो रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3,500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और इन्होंने दोस्तों यह उपलब्धि एशिया कप 2022 में हांगकांग के खिलाफ खेले गए मैच में हासिल की है। सबसे ज्यादा रन बनाने की सूची में दूसरा स्थान दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गप्टिल का, जबकि भारत के विराट कोहली तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो याद रखना आपको कि रोहित शर्मा ने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3,500 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले यह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया जाएगा। दोस्तों इसे लागू किया जा रहा है 2 अक्टूबर 2022 से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को दोस्तों पूरे भारत में 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा।
एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना मतलब वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम दोस्तों, इसके तहत उर्वरक कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और पीएमबीजेपी का लोगो दिखाना अनिवार्य होगा। इस योजना के अंतर्गत यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और एमपीके एक ही ब्रांड के नाम से उपलब्ध होंगे तथा उर्वरक की बोरिया पर दोस्तों दर्ज लोगों से स्पष्ट होगा कि यह खाद केंद्रीय सब्सिडी वाली है। तो याद रखना यहाँ पे कि केंद्र सरकार द्वारा जो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना है, इसे पूरे भारत में 2 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आर्टिकल 108 है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 368 का जो संबंध है वह किससे है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।